18 फरवरी 2024 को यमन के हूती ने लाल सागर में एक बहुत बड़ा हमला किया था। इस दौरान हूती ने ब्रिटेन के रूबीमार मालवाहक जहाज पर एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी। ये जहाज उस वक्त फर्टिलाइजर लेकर जा रहा था, लेकिन हूती के इस हमले में ये जहाज गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुआ था और करीब एक हफ्ता लाल सागर में भटकने के बाद आखिरकार 2 मार्च 2024 को ये जहाज लाल सागर में समा गया था। हूती का यह हमला अमेरिका और ब्रिटेन के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। हालांकि अमेरिका और ब्रिटेन ने हूती पर कई जवाबी हमले भी किए थे, लेकिन हूती पर उनका कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन तब से लेकर अब तक लाल सागर से लेकर अरब सागर और हिंद महासागर हूती के हमलों की वजह से दहल रहा था और 12 जून 2024 को हूती ने लाल सागर में ग्रीक के मालिकाना हक वाले ट्यूटर मालवाहक जहाज पर कई मिसाइलें दाग दी थी। ये जहाज उस वक्त कोयला लेकर जा रहा था और इस हमले को लेकर अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने कहा था कि हूती के हमले में जहाज के इंजन रूम को गंभीर नुकसान हुआ है और जहाज में पानी भरने लगा था। हालांकि जहाज के चालक दल को सुरक्षित वहां से निकाल लिया गया था, लेकिन अब ये दूसरा ऐसा जहाज बन गया है जो लाल सागर में डूब गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 19 जून 2024 की सुबह ट्यूटर जहाज समुद्र में पूरी तरह से समा गया है। इसको लेकर ब्रिटेन की मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन सेंटर ने भी पुष्टि कर दी है। एजेंसी ने लाल सागर और आसपास के इलाके में मौजूद नौसैनिकों को चेतावनी भी जारी की है। यूकेएमटीओ का कहना है कि सैन्य अधिकारियों ने बताया कि जहाज की आखिरी लोकेशन पर समुद्री मलबा और तेल देखा गया है। ऐसा माना जा रहा है कि ट्यूटर जहाज डूब गया है। हालांकि हूती ने इस पूरे घटनाक्रम पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और अमेरिकी सेना ने भी इस घटना पर कोई तत्काल टिप्पणी नहीं की है। आपको बता दें कि 12 जून 2024 को हूती ने विस्फोटक से लदी एक ऑटोमेटिक नाव को इस जहाज पर हमला करने के लिए भेजा था, जिसने सीधे इस जहाज को टक्कर मारी थी, जिसके बाद जोरदार धमाका हुआ था। अमेरिकी सेना के मुताबिक इस हमले में जहाज के एक चालक दल सदस्य की मौत हो गई थी, जो फिलीपींस का रहने वाला था। आपको बता दें कि हूती ने जिस नाव को भेजा था उसमें भारी मात्रा में विस्फोटक लदा था, जिससे इस हमले की भीषणता और ज्यादा बढ़ गई थी। और आपको ये भी बता दें कि हूती अभी तक मालवाहक जहाजों और युद्धपोतों पर 50 से ज्यादा हमले कर चुका है, जिसमें 4 सेलर्स की मौत हो चुकी है, जबकि नवंबर 2023 में हूती ने एक जहाज का अपहरण कर लिया था, जो अभी तक हूती के कब्जे में है। और इसके बाद जनवरी 2023 में अमेरिका की अगुवाई में यमन के भीतर हूती के ठिकानों पर कई हमले हुए थे, जिसमें कम से कम 16 लोग मारे गए थे, जबकि 42 लोग घायल हुए थे। इसके बाद मार्च 2024 में हूती ने रूबीमार जहाज पर हमला कर दिया था, जिसके एक हफ्ते बाद ये जहाज समुद्र में डूब गया था। हूती का कहना है कि वो इजराइल, अमेरिका और ब्रिटेन से जुड़े जहाजों पर हमले कर रहा है, लेकिन उसने कई ऐसे जहाजों पर हमले किए हैं जिनका इजराइल हमास युद्ध से कोई लेना देना ही नहीं है, जिससे पता चलता है कि हूती की कथनी और करनी दोनों ही अलग हैं। और हूती के इन हमलों को लेकर अमेरिकी खुफिया विभाग ने एक रिपोर्ट में दावा किया है कि दिसंबर 2023 से लाल सागर में मालवाहक कंटेनरों की आवाजाही 90% तक कम हुई है। और बड़ी बात यह है कि दुनिया का 15% समुद्री ट्रैफिक इस रास्ते से होकर गुजरता है, जिसकी वजह से पूरी शिपिंग इंडस्ट्री संकट में फंसी हुई है।